चलिए। तो अभी हम लोग जो है आज के क्लास में शुरू करेंगे लेसन नंबर 1 से, मतलब कि 5 तारीख, 6 तारीख और 7 तारीख। ये जो है ना डेमो क्लास था। और इस डेमो क्लास में मतलब परसों के क्लास में जब हम वीडियो शूट किए थे तो उसमें एक लड़का बोला कि डेमो कोई भी अच्छा दे देता है, लेकिन एडमिशन लेने के बाद अच्छा नहीं पढ़ाया जाता। ऐसा कुछ होता है ना। तो हम जो है ना डेमो में सबसे खराब पढ़ाए। अब तक का मेरा जितना परफॉर्मेंस था उस परफॉर्मेंस में सबसे खराब हम डेमो में पढ़ाए हैं। लेकिन आज से आपको एक बहुत ही अलग प्रकार से जो है ना चीजों को देखने को मिलेगा और समझने को भी मिलेगा। ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग बिल्कुल शुरू से, मतलब डे 1 जो है आज आप इसको बोल सकते हैं। और आज इस डे 1 से जो है हम लोग एक एक करके जो है ना चीजों के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे, सारा का सारा। और उसको एक एक करके लिखते हुए भी चलेंगे। तो क्या आप लोग तैयार हैं? इस जो है ना स्क्रीन पे कंफर्ट फील कर रहे हैं या फिर और दूसरा स्क्रीन आपके साथ किया जाए? ब्लैक। अच्छा, ब्लैक पे लिखेंगे। चलिए, अब जो आपका दिल करेगा हम वो करेंगे। चलिए, ये ठीक है। अब ठीक है। चलिए। और मार्कर आपको चाहिए वाइट, यही बात है ना? और कुछ चाहिए? इतना बात, इतना में खुश हैं आप? चलिए, देखिए, आज के क्लास में हम लोग शुरू करेंगे जिस विषय वस्तु पे, वो विषय वस्तु है इतिहास। तो सारे बच्चे पहले अपने अपने कॉपी में हेडिंग लगाएं इतिहास, और यहां से लिखना शुरू करेंगे। जी हाँ, डे 1 आप लोगों का रेगुलर कोर्स का आज से डे 1 स्टार्ट है। रेगुलर कोर्स का डे 1 जो है वो आपका आज से स्टार्ट है। यहां से लिखना शुरू करेंगे। जो पिछली बातें जो हैं उसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, वो ऑप्शनल चीजें हैं। ठीक है। यहाँ से हर एक बच्चे को पहले तो अपने बैठने की गतिविधि को आप तो बिल्कुल ठीक ठाक करें कि आप क्लासरूम में बैठे हैं, ये चीजें दिखनी चाहिए। चलिए, तो टॉपिक लगा लें। क्या? इतिहास। क्या आप लोगों ने टॉपिक लगा लिया इतिहास? चलिए, आइए इतिहास की बात करेंगे। और इतिहास के सबसे पहले चलते हैं शब्द विच्छेद पे। अगर हम इतिहास के शब्द विच्छेद की बात करेंगे तो ये जो शब्द विच्छेद जो होगा ना इतिहास का, इसमें पहला शब्द है इति, दूसरा शब्द है ह, और तीसरा शब्द है अस। इतिहास जो है वह इतिहास का क्या है? शब्द विच्छेद है। और अगर हम इस शब्द विच्छेद के अर्थ की बात करेंगे कि इसका अर्थ क्या होगा, तो इसका अर्थ होता है ऐसा निश्चित रूप से हुआ था। ऐसा निश्चित रूप से हुआ था। ऐसा निश्चित रूप से जो हुआ था, अगर हम यहाँ पे ये लिख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये चीजें जो है आपका शब्द विच्छेद जो है इसका जो अर्थ होगा कि ऐसा निश्चित रूप से हुआ था। और ये ऐसा निश्चित रूप से हुआ था, ये बातें किसके बारे में बताया जा रहा है? इतिहास। इतिहास एक शब्द है ना। अगर इतिहास को अगर हम शब्दों को तोड़े तो क्या क्या मिलेगा? इतिहास। इतिहास का अर्थ क्या होता है? ऐसा निश्चित रूप से हुआ था। निश्चित रूप से हुआ था तो वही चीज क्या कहलाएगा? आपका इतिहास। और पिछले क्लासेस में हमने आपको ये भी पढ़ा रहा था, रखा था, इति जोड़ क्या चीज? हास। और इति का मतलब हम क्या बताए थे? ऐसा ही। ऐसा ही। और हास का मतलब हुआ। और ऐसा ही हुआ तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? इतिहास कहेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसे इतिहास नहीं कहेंगे। चलिए, ये 2 पॉइंट आप नीचे इसके टॉपिक के नीचे में आप ऐड करें। शब्द विच्छेद, इतिहास के नीचे शब्द विच्छेद लिखे, उसको लिखे इतिहास।
अर्थ ऐसा निश्चित रूप से हुआ था। और इसके जस्ट एक जो है ना बॉक्स बना करके ये वाली चीजें आप यहाँ पे लिख ले, ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। चलिए, यहां तक चीजें कंप्लीट हो गई आपकी। अब देखो, एक व्यक्ति है जिनका की नाम है जेवी क्यूरी। उन्होंने कहा इतिहास विज्ञान है, ना तो उससे कम और ना ही उससे ज्यादा। बताओ किसने कहा, किसने कहा? जेबी क्यूरी ने कहा। यहां तक हो गया, आगे बढ़े। लिख सकते हैं यहीं पे, जेबी क्यूरी। जेबी क्यूरी का ही स्टेटमेंट था, इतिहास विज्ञान है, इतिहास विज्ञान है, ना तो उससे कम, ना तो उससे कम, ना ज्यादा। इतिहास विज्ञान है, ना तो उससे कम, ना तो उससे कम, ना ज्यादा। ना तो उससे कम, ना ज्यादा। इस पॉइंट को नोट डाउन किया जाए। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप लोग लिख लिए होंगे। जेवी क्यूरी ने क्या कहा था बताओ? इतिहास विज्ञान है, ना तो उससे कम ना ज्यादा। किसने कहा? जेवी क्यूरी ने कहा इतिहास क्या है? विज्ञान है, ना तो उससे कम ना उससे ज्यादा। चलिए, यहां तक कंप्लीट हो गया, आगे बढ़ जाए। चलिए, अगले स्टेप्स पे आइए। यहां तक किसी को समझने में कोई दिक्कत है, एक आध शब्द भी, तो वो हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर ये वाला शब्द दोबारा से बता दें। मोबाइल फोन आप क्लास में यूज अगर करते हैं तो उससे जो है ना बहुत सारी समस्या होती है। जैसे कि सबसे पहले तो आपका कंसंट्रेशन भंग होगा, पहले चीज है। कौन क्या कर रहा है उसको हटा दो, ठीक है। चलिए, कंप्लीट यहाँ तक हो गया। एक व्यक्ति है जिनका नाम है ई एच कार। एक व्यक्ति है जिनका नाम है ई एच कार। ई एच कार महोदय जो है, ये बहुत बड़े इतिहासकार हैं। इनकी एक पुस्तक ही है जिसका नाम है व्हाट इज हिस्ट्री। ये जितने सारे कंटेंट हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये 12th क्लास का बिल्कुल भी नहीं है। ये सारे कंटेंट आपको मिलेंगे कौन से क्लास में? तो ग्रेजुएशन वाले क्लास में मिलेंगे, ठीक है। बताओ, एक व्यक्ति है जिनका नाम क्या है? ई एच कार। क्या नाम है? ई एच कार है। उनकी एक पुस्तक है जिस पुस्तक का नाम ही क्या है बताओ? व्हाट इज हिस्ट्री। क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट इज हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? व्हाट इज हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ई एच कार। व्हाट इज हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ई एच कार। ई एच कार ने कौन सी पुस्तक लिखी? व्हाट इज हिस्ट्री। क्या यहां तक कोई दिक्कत किसी को है? नहीं। अब सुनिए, इन्होंने बतलाया इतिहास अतीत व वर्तमान के बीच अनवरत संवाद है। इतिहास किसके किसके बीच? इतिहास अतीत और वर्तमान, इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच अनवरत, अनवरत संवाद है। इसका मतलब क्या होता है सर? ये समझिए आप। अतीत का मतलब आप समझते हैं,
जो बात बीत गया वो कौन सी हो गया, अतीत। आज जो अभी चल रहा है वो कौन सी है। इन दोनों के बीच अनवरत का मतलब होता है लगातार। अनवरत का मतलब क्या हो गया, लग संवाद मतलब बातचीत। मतलब इतिहास कुछ और नहीं, जो बात बीत गया है वो, और जो अभी प्रेजेंट में है वो, ये दोनों के बीच लगातार बातचीत संवाद वाला जो है ना, ये प्रोसेस है, प्रक्रिया है। इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच अनवरत क्या है, संवाद है। अब बताओ पहले कैसे थे, आज कैसे हैं। तो पहले कैसे थे मतलब कौन सी बताओ, और अभी कैसे है था। इन दोनों के बीच बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, यही दोनों के बीच तुलना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। पहले राधा रानी इतनी सुधरी हुई थी, इतनी सुधरी हुई थी कि मत कहिए, लेकिन अब बहुत बिगड़ गई है। तो बताओ पहले मतलब कोची, और अभी मतलब। परसों क्लास में एक आज से 8-10 साल पहले एक जो है ना कन्या हमारे यहाँ पढ़ने आती थी। उसको तो हम कल देखे तो हम तो उसको पहचान ही नहीं रहे हैं कि भाई वो ऐसा हो ही नहीं सकती है। मतलब क्लास में बाबू इतना सिंप्लीफिकेशन के साथ आना कि हम एकदम कहें कि वाह, अगर क्लास में सब सुधरा लड़की है तो वही है। अब मालूम चला कल हम उसको देख रहे हैं, हम देख के एकदम शॉक्ड रह गए। हम तो ये यकीन हमको ना हो रहा है, क्या क्या बताएं आपको। छोड़ दीजिए, है ना। ना ना, अतीत, ये बात समझ में आया। तो अतीत और वर्तमान के बीच अनवरत संवाद को क्या कहते हैं, इतिहास। यानी कि इतिहास, अगला नीचे लिखेंगे एरो में, ई एच कार, एरो में लिखेंगे, ई एच कार के द्वारा लिखी गई पुस्तक, ई एच कार के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम व्हाट इज हिस्ट्री। ई एच कार के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम व्हाट इज हिस्ट्री। ई एच कार के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम व्हाट इज हिस्ट्री है, व्हाट इज हिस्ट्री है। और इसी में नीचे ऐड कर लेना पैराग्राफ चेंज करके, इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच अनवरत संवाद है। इतिहास अतीत व वर्तमान के बीच अनवरत संवाद है। इतिहास अतीत व वर्तमान के बीच अनवरत संवाद है। अब एक बात बताओ, सर आप इतिहास के बारे में तो बता रहे हैं, अब एक बात बताइए कि अगर इतिहास पढ़ने का मूल उद्देश्य क्या है, हम इतिहास क्यों पढ़ें, आखिरकार इतिहास क्यों पढ़ें, ये बातें होगी। और दूसरी बात ये भी हो सकती है कि इतिहास पढ़ने का सर ये बता दें कि हम लोगों का उद्देश्य क्या होगा। तो बताइए बाबू, इतिहास पढ़ने का उद्देश्य क्या होता है कि अतीत की गलतियों की पुनरावृत्ति ना हो। उद्देश्य है अतीत की गलतियों की, अतीत की गलतियों की पुनरावृत्ति ना हो, पुनरावृत्ति ना हो। किसकी गलतियों की बताइए, अतीत की गलतियों की पुनरावृत्ति ना हो। अर्थात हम कह सकते हैं कि अतीत की गलतियों को ना दोहराएं, अतीत की गलतियों को ना दोहराएं। ये जो है बाबू आपका क्या हो सकता है, सेकेंड नंबर, मतलब किसका उद्देश्य सेम ही चीज है। अतीत की गलतियों की पुनरावृत्ति ना हो, इसका मतलब क्या हो गया कि आप जो गलती अतीत में लोगों ने कर रखी है उस गलती को आप दोहराए नहीं। इसी यही उद्देश्य होता है इतिहास पढ़ने का। इतिहास क्यों पढ़े, इसका उत्तर यही है, इतिहास जैसे ही आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आप अगर इतिहास में जो भी गलतियां हुई है उस गलतियों से आप सीख लीजिए, और सीखने के बाद आप अपने वर्तमान को क्या कीजिए, बेहतर कीजिए। और जिसका वर्तमान बेहतर है बाबू, यह ज्यादा चांस होगा कि उसका भविष्य भी क्या होगा, बेहतर ही होगा। हालांकि देखिए इतिहास क्या है, तो इतिहास हमारा क्या है, अतीत है, स्टडी ऑफ पास्ट है ना इतिहास।
तो जो व्यतीत हो गया वो अतीत हो गया, जिसका हमको ज्ञान है वही क्या वर्तमान है, और जो अदृश्य है वही भविष्य है। क्या यहां तक बात समझ में आ गया? चलिए, तो इतिहास क्यों पढ़ें, टॉपिक लगाइए, उसमें लिखेंगे उद्देश्य में अतीत की गलतियों की पुनरावृत्ति ना हो, ये उद्देश्य है। इतिहास क्यों पढ़ें, या इतिहास का पढ़ने का उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है अतीत की गलतियों की पुनरावृत्ति ना हो, अतीत की गलतियों को ना दोहराएं, अतीत की गलतियों को ना दोहराएं। समझ में आ रहा है? अतीत की गलतियों को ना दोहराएं। इस बार पढ़ाई की सारी सीमा जो है ना एकदम तोड़ देनी है, और चाहे कुछ भी हो जाए, है ना, हम लोगों को जो है बस एक ही सपना रखना है कि 2025 के बोर्ड एग्जाम में आज पहली क्लास है, हम बोल रहे हैं, और ऐसा केवल बोलेंगे नहीं बल्कि करके भी दिखाएंगे। 2025 का आर्ट्स में अगर बिहार टॉपर अगर कोई होगा तो वो कीर्तिमान का ही स्टूडेंट होगा। चलिए आगे बढ़ें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसको लिख लो, सेम चीजें हैं ना, सेम चीजें हैं, आपको लिखने की जरूरत है। चलिए आगे बढ़ें, स्टार्ट करें अगला टॉपिक। देखिए, यहाँ तक तो सर बात कर लिए, लेकिन सर अभी तक आप ये भी नहीं बताए हैं कि इतिहास के पापा कौन है, है ना? तो देखिए बाबू, इतिहास के पापा, देखो यहाँ मामी उम्मी का कहानी नहीं होता बाबू, यहाँ मेन पापा का चलता है। इतिहास के पापा कौन है, इतिहास के जनक कौन है, इतिहास के फादर कौन है, आप कुछ भी कह लेना, ये सब एक ही व्यक्ति हैं, और जिनका नाम है हेरोडोटस। क्या नाम है? तो एक बात बताओ, इतिहास की अगर बात करें तो इतिहास के जनक कौन है? इतिहास के जनक हेरोडोटस। ये हेरोडोटस महोदय जो है वो कहाँ के रहने वाले हैं? ग्रीक के। कहाँ के? ग्रीक। और इसी ग्रीक को ही हम लोग क्या कहते हैं? यूनान। तो बताइए, ये हेरोडोटस महोदय जो है वो कहाँ के रहने वाले हैं? यूनान के रहने वाले हैं, ग्रीक के रहने वाले हैं। इन्होंने ही सबसे पहले इतिहास, जिसे कि हम लोग हिस्ट्री कहते हैं, शब्द का प्रयोग किया था। तो अगला क्वेश्चन यहाँ से है कि हिस्ट्री शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? हिस्ट्री शब्द का प्रयोग सबसे पहले किन्होंने किया था? हेरोडोटस महोदय ने किया था। अच्छा, इनके द्वारा एक बुक लिखी गई, नाम पता है? हिस्टोरिका। कौन सी पुस्तक है? हिस्टोरिका। चलिए नीचे एरो में लिखेंगे, इतिहास, इतिहास के जनक हेरोडोटस को, इतिहास का जनक लिख सकते हो, इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। 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 उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम हिस्टोरिका। उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम हिस्टोरिका है। उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम हिस्टोरिका है। लिखी गई पुस्तक का नाम हिस्टोरिका है। वे ग्रीक या यूनान के थे। वे ग्रीक या यूनान के थे। वे ग्रीक या यूनान के थे। लिखे, वे ग्रीक या यूनान के थे। हाँ, एक उसको इंग्लिश में बोलते हैं हिंदी में। चलिए
नेक्स्ट आगे, उन्होंने ही सबसे पहले हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया था। जी हाँ सर, उसी में लिखना है। उन्होंने ही सबसे पहले, जी, उन्होंने ही सबसे पहले हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया था। सबसे पहले हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया था। अगला एरो में लिख लेंगे, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में, छठी, डायरेक्ट लिखो ना, सिक्स, हमको लिखे नहीं आ रहा है, ऐसे लिखाएगा। छठी शताब्दी, अच्छा लिख लो ना ऐसे, क्या दिक्कत है। छठी शताब्दी या सिक्स्थ सेंचुरी, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में, बीसी या बीसीई, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में इसने भारत तथा फारस, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में इसने भारत तथा फारस, हाँ, भारत तथा फारस के, भारत तथा फारस के संबंधों का वर्णन किया। भारत तथा फारस के संबंधों का वर्णन किया। फारस देश है। भारत तथा फारस के संबंधों का वर्णन किया। ये तो हो गई जो कि एडिशनल जानकारी, यानी कि फारस तथा भारत के संबंधों के बीच के अध्ययन जो है, सॉरी, अध्ययन का वर्णन किसने किया था बाबू बताओ? हेरोडोटस ने किया था। चलिए आइए नेक्स्ट में चलते हैं आपके साथ। यहां तक कंप्लीट है, आगे बढ़िए। अभी हम लोग जिस विषय वस्तु पे चर्चा करेंगे वो होगा परिभाषा पे, कि इतिहास कहते किसको है। हालांकि हमने इसके बारे में आपको लिखवा भी दिया है, बट फिर भी एक बार आप लिख लें, इतिहास की परिभाषा की चर्चा करेंगे। इतिहास कहते किसको है उसकी चर्चा, वही बातें जो हमने आपको पिछली क्लासेस में लिखवा रखी थी उसी को एक बार खुद से आप लोग लिख लीजिए, आपको याद होगा। और जिसे याद नहीं है, जिसका आज फर्स्ट क्लास है, उसके लिए मैं लिख दे रहा हूं, वो लिख लेंगे। लिखिए, अतीत की वे घटनाएं, अतीत की वे घटनाएं जो निश्चित रूप से घटी हो, अतीत की वे घटनाएं जो निश्चित रूप से, जो निश्चित रूप से घटी हो, जिसका प्रमाण हो तथा समाज पर प्रभाव हो, जिसका प्रमाण हो तथा समाज पर प्रभाव हो, इतिहास कहलाता है। इतिहास कहलाता है। अच्छा, आप लोगों को दिखने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? वो पीछे वाले स्टूडेंट नहीं ना? चलिए, अतीत की वे घटनाएं जो निश्चित रूप से घटी हो, जिसका प्रमाण हो तथा समाज पर प्रभाव हो, क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। हो गया? एक और परिभाषा लिख लो, निरंतरता तथा परिवर्तन के अध्ययन को इतिहास कहते हैं। निरंतरता तथा परिवर्तन, निरंतरता तथा परिवर्तन के अध्ययन को इतिहास कहते हैं।
निरंतरता तथा परिवर्तन के अध्ययन को इतिहास कहते हैं। निरंतरता तथा परिवर्तन के अध्ययन को इतिहास कहते हैं। चलिए यहां तक कंप्लीट हो गया। देखो बाबू, जब भी कोई जनक होते हैं तो दो लेवल पे होते हैं। एक इंडिया लेवल पर होते हैं और एक जो होते हैं वर्ल्ड लेवल पर होते हैं। तो जनक कितने? दो। पहला जो है वो इंडिया लेवल पे और दूसरा वर्ल्ड लेवल पे। तो बता देना कि वर्ल्ड लेवल पे जनक कौन है, इतिहास का जनक किसको कहते हैं? हेरोडोटस। लेकिन अगर प्रश्न पूछ दे कि भारतीय इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, बताइए। चलिए इधर, भारतीय इतिहास का जनक, टॉपिक लगाइए, भारतीय इतिहास का जनक। नहीं बाबू, मैं कहा, है ना, भारतीय इतिहास का जनक जो है वो कहे जाते हैं महर्षि वेद व्यास। भारतीय इतिहास का जनक कौन है? वेद व्यास। वेद व्यास के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम शायद आप लोगों को पता हो, उसे कहा जाता है महाभारत। और आप लोगों को हम महाभारत लेसन नंबर 3 हिस्ट्री में पूरे तरीके से पढ़ाने वाले हैं। हर एक किरदार के बारे में, उनकी कमियों और उनकी खूबियों के बारे में बताएंगे। महाभारत से क्या सीख सकते हैं और महाभारत से क्या नहीं सीख सकते हैं, ये दोनों बातों का विश्लेषण करेंगे। मतलब एक तरफ जो सीखने योग्य बातें हैं, और अभी बताएं इतिहास पढ़ने का उद्देश्य क्या होता है? इतिहास की गलतियों की पुनरावृत्ति जो है ना, हम लोग दोबारा ना करें, यहां भी आपको हम पढ़ाएंगे। वेद व्यास के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या था? महाभारत। इसी महाभारत को बाबू जय संहिता भी कहा जाता था। इस महाभारत की बात करेंगे तो इसी महाभारत में कुल 18 पर्व भी हैं। इसी महाभारत की बात करेंगे तो यह महाभारत का युद्ध जो है ना वो 18 दिनों तक चला था, युद्ध था, और 18 दिनों तक का युद्ध चला। क्वेश्चन आ जाएगा आप लोग की परीक्षा में, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? 18। महाभारत में कितने पर्व हैं? 18। महाभारत को क्या कहा जाता है? जय संहिता। महाभारत किस भाषा में लिखा गया? संस्कृत। महाभारत किस भाषा में लिखा गया? संस्कृत। किसके द्वारा लिखा गया? बोलो। महर्षि वेद व्यास के द्वारा। सर ये युद्ध हुआ 18 दिन तक, कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र में। कहाँ हुआ था? सर कुरुक्षेत्र कहाँ है? हरियाणा में। कुरुक्षेत्र कहाँ है? नोट डाउन दिस ऑल पॉइंट्स, सारे के सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कीजिए। भारतीय इतिहास का जनक वेद व्यास को कहा जाता है। उनकी पुस्तक का नाम महाभारत है जो संस्कृत में लिखी गई है। महाभारत को जय संहिता भी कहा जाता है। इसमें कुल 18 पर्व है और 18 दिनों तक का युद्ध चला था। यह युद्ध किसके किसके बीच हुआ था पता है? पांडव और कौरव के बीच में। विशेष इसके पूरे के पूरे कैरेक्टर्स को हम लोग देखेंगे जब हम लोग लेसन पढ़ेंगे तब। समझ गई? चलो उधर अनमोल रतन आज ही नहीं आया है चैप्टर। हाँ पार माने वो छाट पार, है ना। चलिए उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में बिल्कुल भी नहीं आया होगा, है ना। इतना समझ में नहीं आया कि अब समझने का जरूरत भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ें। बताइए महाभारत का युद्ध कहाँ लड़ा गया था? कुरुक्षेत्र कहाँ है? चलिए, हाँ, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। बोलो धरती पर है ना। कंप्लीट। आगे ये तो हो गया इतिहास की बातें, और उसके अलावा इतिहास के काल निर्धारण वाली बातें भी हम लोगों ने पढ़ रखी थी ना पिछले क्लास में, उसको भी हमको लिखवाना होगा एक बार। चलिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
चलिए अगला टॉपिक लगा लीजिए, क्योंकि 2 पॉइंट लिखना है केवल। लिखित प्रमाणों के आधार पर, लिखित प्रमाणों के आधार पर इतिहास के प्रकार, लिखित प्रमाणों के आधार पर इतिहास के प्रकार, लिखित प्रमाणों के आधार पर इतिहास के प्रकार की बात करेंगे, यानी कि इतिहास का काल विभाजन की बात करेंगे। तो ये 3 रूपों में होता है बाबू। पहला नंबर बता दो, पहला नंबर, एक दूसरा नंबर और एक तीसरा नंबर। पहला, जिसे हम लोगों ने कहा था प्रागैतिहासिक काल। कौन सा काल? प्रागैतिहासिक काल। दूसरे नंबर की बात करेंगे आद ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल। और अगर तीसरे नंबर की बात करेंगे, बोलो कौन सा? ऐतिहासिक काल। क्या आप लोगों को यहां तक कोई समस्या है? बोलिए, पहला कौन सा? प्राग ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इस काल में जहां पे कह सकते हैं लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं है, उपलब्ध नहीं है। बाबू, जब लिखा ही नहीं गया है तो पढ़ा जाएगा जी? नहीं। इसका एग्जाम्पल सब समझ सकते हैं, पाषाण काल। एग्जाम्पल्स क्या लिख सकते हैं? पाषाण काल। इधर आद ऐतिहासिक काल की बात करेंगे, लिखित प्रमाण उपलब्ध हैं लेकिन इसे पढ़ा नहीं गया है। हम आप लोगों को भी प्रमाण दिखाएंगे, अगर आप लोग पढ़ लेवें तो कुछ बात बन जाए। हड़प्पा सभ्यता जब पढ़ाएंगे तो उसकी लिपि भाव चित्रात्मक है, और अगर उस भाव चित्रात्मक लिपि से अगर आप उसको पढ़ाई, अगर मतलब उसको समझ ले कि क्या लिखा हुआ था, तो बहुत बड़ी बात होगी। आद ऐतिहासिक काल, लिखित प्रमाण उपलब्ध हैं, लिखित प्रमाण उपलब्ध हैं, लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, पढ़ा नहीं जा सका है। ये और बात है कि कोई आके पढ़ लेगा तो बात बन जाएगी। मिस्टर ध्रुव शायद इसके ट्राई कर सकते हैं पढ़ने की बातों को। जैसे पता, एक दिन गए थे ना राजगीर सोन भंडार, ठीक है? तो सोन भंडार राजगीर जो है वो कि नालंदा में है, पता होगा आपको। वो जहन जैसे ही गए तो वहां पे सोन भंडार है। उसके बारे में लोगों का ये मानना है कि यहाँ पे सोन भंडार इसीलिए क्योंकि यहाँ पे सोना का भंडार है। और यहाँ पे जो है ना पुराने जमाने के जो राजा थे, इन्होंने अपने पूरे के पूरे खजाने को जो है इसके अंदर जो है ना पहाड़ जो है उसके अंदर छिपा रखा था। और बीच में जो है ना वो गेट है, और गेट के ऊपर कुछ कुछ लिखा हुआ है। अगर इसको जैसे ही इस भाषा को कोई पढ़ लेगा करके तो द्वार अपने से क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। उसको तोड़ा भी जा सकता है, अगर तोड़ दिया गया तो फिर क्या होगा? पूरा का पूरा जो है वो राजगीर में आपको पता होगा सप्तघरवा, जहाँ की गर्म जो है ना जलधारा निकलती है वहां पे, अगर उसको तोड़ा गया तो पूरा का पूरा जो है ना सल्फर ये सब जो है उसके अंदर है पहाड़ के अंदर, तो उससे पूरा का पूरा वातावरण क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। और वहां के जो है ना लोग, अर्थात वहां की आबादी जो है वो त्रस्त हो जाएगी, इसलिए उसको तोड़ने का प्रयास से नहीं किया गया। और सब जा करके जो है ट्राई वहां पे जो है मार रहे हैं कि शायद खुल जाए, है ना? जाकर खुल जा सिम सिम, है ना? ये भी हो सकता है। लिखित प्रमाण उपलब्ध है लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। इसका एग्जाम्पल है हड़प्पा सभ्यता, इसका एग्जाम्पल है हड़प्पा सभ्यता। इसी को कहते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगला है ऐतिहासिक काल में लिखित प्रमाण उपलब्ध है और उसे पढ़ा भी जा सका है। लिखित प्रमाण
उपलब्ध हैं और उसे पढ़ा भी गया है। और इसका एग्जाम्पल होगा वैदिक सभ्यता से अब तक का इतिहास, से अब तक का इतिहास। डियर स्टूडेंट्स, कुछ पुस्तकें ऐसी मिलेगी जिस पुस्तकों में आदि ऐतिहासिक काल में हड़प्पा सभ्यता के साथ साथ जो है वैदिक सभ्यता को भी ऐड किया गया है, जो कि गलत नहीं है। बात समझ में आ गया? कहीं कहीं रह सकता है, तो बाद में आप ये ना बोलेंगे कि सर आपने तो बताया भी नहीं था और यहाँ पे वो चीजें गलत है। हो सकता है उनका अलग मत रहा होगा, इसीलिए उन्होंने ये बातें अलग तरीका से क्या करी, लिखी है। हाँ, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोगों का लिखा हुआ हो गया होगा। मिस शानी, यू आर कंप्लीटेड। चलिए, और सिंपल जी, सिंपी जी, है ना, ये कंप्लीट हो गया आप लोग का? नहीं, अभी नहीं लिखा, आप लिख नहीं रहे? अच्छा, ये सब बात तुमको समझ में दम आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं ना है? हाँ, ये नहीं ना लग रहा कि पैसा मेरा बर्बाद चल गया, एडमिशन करवा लिए था? अच्छा ठीक। नहीं नहीं, बाद में भी नहीं जाना चाहिए। आगे बढ़े। अरे ठीक है बाबू, लो हट गए। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट, नेक्स्ट की बात करेंगे। इतिहास के सामान्य रूप। कोई बात नहीं, ये सारा जो बोर्ड पीडीएफ जो है ना आप लोगों के ग्रुप्स पे चला जाएगा। जिसका छूट गया है वो वहां पे, अच्छा थोड़ा सा कर दें। चलो कर लो बाबू, पहले तुम लोग जो मन करे अपने दिल की कर लो पहले, फिर हम बताएंगे। यस, चलिए यहां तक लिख लिए। आगे बढ़े। देखिए, इतिहास के सामान्य प्रकार, इतिहास के सामान्य प्रकार की बात करेंगे तो इतिहास दो रूपों में विभक्त है। पहला, जिसे हम लोग कहते हैं विश्व इतिहास, और दूसरा जिसे हम लोग कहते हैं भारतीय इतिहास। तो बताओ, समान रूप से कितने प्रकार? पहला भारतीय इतिहास और दूसरा विश्व इतिहास, है ना? अब देखो, ये विश्व इतिहास की क्या बात है और भारतीय इतिहास की क्या बात है। जैसे हम लोग भारत में हैं, तो हम लोग भारत के इतिहास के बारे में पढ़ते हैं जी, तो भारतीय इतिहास हो गया।
उसी प्रकार से पाकिस्तान वाला अपना पढ़ता होगा, कश्मीर वाले का भी है, लेकिन वो हम लोग इंडिया में पढ़ेंगे। लेकिन इस्लामाबाद वाले का तो वो कहाँ पे हो जाएगा, उनका। लेकिन विश्व के इतिहास में हम सब देशों के बारे में पढ़ते हैं और सामान्य रूप से पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो, विश्व इतिहास के प्रकार अगर हम करें बात, तो विश्व इतिहास के प्रकार पे कोई मतलब नहीं है, इसमें केवल ये जान लेना विश्व की घटनाओं का समान ज्ञान। विश्व की घटनाएं जो है ना, विश्व की घटनाएं जो भी है उसका अध्ययन जो है हम लोग यहाँ पे करते हैं। भारतीय इतिहास में प्रॉपर केवल और केवल भारत के बारे में समझते हैं, और भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। पहला कौन सा था बताएंगे, प्राचीन भारतीय इतिहास। प्राचीन भारतीय इतिहास। देखिए बाबू, अगर आप 12th में हैं तब तो एनसीईआरटी से काम चल जाएगा, लेकिन जैसे ही 12th के बाद अगर आप सिविल सर्विस की सोच रहे हैं, तो वहां पे जो पुस्तक आपको पढ़नी होगी प्राचीन भारतीय इतिहास के लिए, वो पुस्तक है राम शरण गुप्ता, सॉरी राम शरण शर्मा जी जो है, उन्होंने लिखा है वो पुस्तक प्राचीन भारत का इतिहास। इसके अलावा जो है दूसरा है मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत का इतिहास। तीसरा है आधुनिक भारत का इतिहास। तो इस इतिहास को 3 रूपों में बांटा गया, प्राचीन भारतीय इतिहास या प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा मध्यकालीन भारत का इतिहास, और तीसरा आधुनिक भारत का इतिहास। चलिए इसको भी नोट डाउन करें, ताकि नोट्स में ये सारी चीजें जो है ये आपके पास रहे, और कल के डेट में अगर आप एक शिक्षक भी बने तो भी, या कोई शिक्षक वीडियो देख रहे हैं तो बच्चों को इस चीजों को बता सकता है। चलिए आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग इसके आगे की चर्चा जो भी होगी, इस चर्चा को हम लोग जो है ना अगले सेशन में कंप्लीट करेंगे। जैसे प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन का स्रोत क्या होगा, और कल के क्लास में आपका लेसन नंबर 1 जो है वो क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। मैंने डेमो में केवल और केवल यही सारी चीजों को बताया था, पूरा का पूरा किताब का सिलेबस डिस्कस किया था, कैसे क्या चीजें हैं, बस वही सारी चीजें आपको बताए थे। विशेष नेक्स्ट लेक्चर में